मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आखिरकार बीजेपी की ओर से महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव द्वारा तमाम अटकलों के बाद महापौर का पर्चा कलेक्ट्रेट में दाखिल किया गया। इस मौके पर उनके साथ सांसद, बीजेपी महासचिव, शहर अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही बीजेपी महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का पर्चा दाखिल कराने के लिए कलेक्टर नहीं गए हो, लेकिन उन्होंने राजवाड़े से ही शहर की जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए हुंकार भरी है। पर्चा दाखिल करने पहुंची बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा कर अग्निपथ को लेकर चल रहे कई राज्यों में बवाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसे अखाड़ा बना रही है, जबकि युवाओं के भविष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना बनाई है, जिसका आने वाले समय में युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा और युवा देशभक्ति से जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद भी सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उस समय यह योजना नहीं थी। अगर यह योजना होती तो वह ज़रूर 4 साल के लिए सेना में जाते और अपनी देशभक्ति पूर्ण रूप से करते। इस तरह की योजनाएं फ्रांस, रशिया सहित विभिन्न देशों में है, जहां देशभक्ति से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ इंदौर में महापौर चुनाव को लेकर उनका कहना था कि भाजपा को जिताएंगे तभी हम विकास के लिए आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्फोसिस, TCS सहित अन्य IT कंपनियां इंदौर में युवाओं को रोजगार दे रही है और यह विकास केवल बीजेपी के आने के बाद ही हुआ है। बहरहाल बीजेपी महापौर प्रत्याशी सहित तमाम वार्डों के 85 पार्षदों ने अपना पर्चा भर दिया है। अब वह पूरी तरह से मैदान में चुनावी रण के बीच में बिगुल बजाते हुए उतर चुके हैं। आने वाले समय में लगातार चुनाव प्रचार के बाद परिणाम सिद्ध कर पाएंगे कि इंदौर का भविष्य और विकास की डोर किसके हाथ में रहती है। ये चुनाव योग्यता अयोग्यता का चुनाव है, धन वर्सेस मन का चुनाव है। और कोई चुनौती इसलिए नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन ड्यू हुए थे, जिस दिन इलेक्शन होने थे, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्वयं महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपने चुनाव की तैयारी कर रहा था। और जिस ज्वार से, जिस वेग से आज नामांकन हमने भरा है, उससे प्रचंड जीत साबित होती है। धन के आगे मन से काम करने की, नियत से काम करने की जीत होगी। मेरा ख्याल है कि इसको देश के राजनीतिक दलों ने मिसलीड किया है। ये प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा एक तरीके से युवाओं को देश की सेना से जोड़ने का माध्यम है। मेरी भी इच्छा थी बचपन में कि मैं देश के लिए काम करूं, विशेषकर सेना में जाऊं, पर मैं नहीं जा पाया। और शायद उस वक्त ये वाली योजना होती तो मैं 4 साल के लिए ज़रूर जाता देश की सेना के माध्यम से देश की सेवा करने। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, और जो व्यक्ति एक बार इस योजना के माध्यम से अग्निवीर बनकर 4 साल काम करेगा, वह निश्चित रूप से देश के प्रति बहुत प्रतिबद्ध होगा। तो ये देश के प्रति युवाओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान भी है, देश की सेवा करने का माध्यम भी है, राष्ट्रभक्ति नौजवानों को सिखाने का एक माध्यम भी है। और देश के प्रति सेवा आप एक निश्चित समय के लिए करें, यह अवसर भी सरकार प्रदान कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी योजना है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रही है, ये फ्रांस में हो रही है, रशिया में हो रही है, ये बहुत सारे देशों में। ये मिसलीड किया है, देश के नेताओं ने इसको मिसलीड किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी योजना है। सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद इसमें भर्ती अभियान आने वाले 1 वीक में चालू हो जाएगा। नौजवान जाएंगे, देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, तो वे सब लोग जो इसको मिसलीड कर रहे हैं वो शायद शर्मिंदा होंगे।